नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर में हम बात करेंगे गोगा मेडी कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की और उनके द्वारा किए गए बड़े खुलासों की। साथ ही जानेंगे लोकसभा चुनाव से पहले क्यों लगा मोदी सरकार को राज्यसभा में बड़ा झटका। साथ ही जानेंगे विधायक दलों की बैठक के बाद तीनों राज्यों में सीएम के नामों की घोषणा की। साथ ही जानेंगे मायावती ने किसे दे दी अपने पार्टी की कमान। वहीं बात करेंगे ज्ञान माफी मामले में हिंदू पक्ष को लगे बड़े झटके की। वहीं यूपी के राजनीति में अखिलेश के बड़े दाव की और गहलोत पर भड़के राहुल गांधी की। साथ ही धीरज साहू के बीजेपी में जाने पर क्लीन चिट की बात की और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोगा मेडी कांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली राजस्थान पुलिस ने चंडीगढ़ से पकड़ा। गिरफ्तार होते ही कर दिए बड़े खुलासे। मोदी सरकार को इस कार्यकाल में राज्यसभा में बहुमत घटा, 56 सांसद होंगे रिटायर। वहीं मुख्यमंत्री पर चर्चा के बीच आ गई सबसे बड़ी जानकारी। राजस्थान में होंगे 2 डिप्टी सीएम, जानिए किसका नाम आया आगे। राहुल के सामने नहीं चला राजस्थान के हार का बहाना, गहलोत को लगाई जमकर फटकार। एमपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। शिवराज ने आज बहनों के खाते में डाले रुपए। वहीं मायावती ने अपने संसद को दिखा दिया बाहर का रास्ता। इधर ज्ञानवापी से मस्जिद हटाने के लिए केस लड़ रहे हिंदू पक्ष के हरियर पांडे चल बसे। वहीं छत्तीसगढ़ के विधायक दल के बैठक में बड़ा खुलासा, बनेंगे डिप्टी सीएम, जानिए कौन होगा सीएम। उत्तर प्रदेश में बड़े रोड शो की तैयारी में पीएम। देश के हाई कोर्ट में जजों के 198 पद खाली। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम पर फोड़ा ठिकरा। तो चलिए एक एक करके अब सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें या ना करें, खबरों को अंत तक जरूर देखें। राहुल के सामने नहीं चला राजस्थान की हार का बहाना, गहलोत को बताया कहां हुई उनसे गलती। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए 3 हिंदी भाषी राज्य में हार का एक धक्का है। विपक्षी गठबंधन INDIA के रथ पर सवार 10 साल बाद दिल्ली की सत्ता दोबारा पाने की कोशिश में लगी पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। MP तो गया ही, साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी हाथ से निकल गया, जहां कांग्रेस की खुद की सरकार थी। तीनों राज्यों की हार पर पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान विधानसभा चुनाव के हार की वजह खोजी गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोगों से संवाद में कमी को इस हार की वजह बताया है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ध्रुवीकरण वाले तर्क से असहमत दिखे। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में ध्रुवीकरण किया, जिसके कारण कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। गोमेडी कांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, इनमें 2 शूटर। दिल्ली राजस्थान पुलिस ने चंडीगढ़ से हिरासत में लिया। अब तक 4 आरोपी पकड़े गए। जी हां, बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी कांड के 3 अन्य आरोपियों को रविवार की दरमियानी रात पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। ये चंडीगढ़ सेक्टर 22A में शराब के ठेके के ऊपर बने कमरे में छिपे थे। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी इस कांड के मुख्य गुनहगार हैं। तीसरे आरोपी की पहचान उधम के तौर पर हुई है। मोदी सरकार को इस कार्यकाल में राज्यसभा में बहुमत नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले 56 सांसद रिटायर होंगे, इनमें 30 बीजेपी से। जी हां, मोदी सरकार इस कार्यकाल में राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकेगी। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत के बावजूद भाजपा उच्च सदन में सदस्य संख्या बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर तेलंगाना में जीतने से कांग्रेस को 2 अतिरिक्त सीटें मिल जाएंगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल में होने हैं। उससे पहले ही राज्यसभा के 56 सदस्य रिटायर होंगे। इनमें से सबसे ज्यादा 30 सदस्य भाजपा के ही हैं। बता दें कि इस समय राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या 339 है और भाजपा 93 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। 30 सदस्यों के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री पर चर्चा के बीच बड़ा अपडेट, राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम फॉर्मूले को अपना सकती है भाजपा, ये है पूरा प्लान। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा मुख्यमंत्री पद को लेकर नाम फाइनल करने में लगी हुई है। इस बीच मीडिया में सूत्रों के हवाले से उप मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है।
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम वाला फार्मूला अपना सकती है। माना जा रहा है कि राजनीतिक और जातिगत समीकरणों को साधने के मकसद से यह कदम उठाया जा सकता है। राज्य में राजपूत, ब्राह्मण, मीणा और जाट समुदाय के लोगों की बहुलता है और कई नेताओं की मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक कुछ ही समय में। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी आज भोपाल स्थित पार्टी दफ्तर में होने वाली विधायक दल की बैठक की तैयारियों में जुट गई है। बैठक शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। हालांकि इस समय रायशुमारी की गुंजाइश नहीं दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। प्रस्तावित नाम का विधायक समर्थन करेंगे। बड़ी संभावना है कि शाम 7 बजे तक प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर ने कहा, मुझे आशा है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से होंगे। मायावती ने अपने ही सांसद को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता? बीएसपी के फैसले के पीछे जानिए क्या रही वजह। जी हां, बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोमवार को लोकसभा में पार्टी के सांसद दानिश अली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस संबंध में बीएसपी की ओर से पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई। पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह का हवाला दिया गया। पार्टी का यह फैसला 9 दिसंबर को ही बीएसपी संसद में लागू हो गया। छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक, पर्यवेक्षक तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। जी हां, बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन जारी है। वहीं भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज विधायक दल की बैठक है। इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है जो विधायकों की बैठक लेंगे। बैठक में सीएम का नाम तय होने की उम्मीद है। बता दें तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरा तय करने के लिए भाजपा ने पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है और दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नाबिन और नियुक्त पर्यवेक्षक साथ में बैठक करेंगे। मायावती का बड़ा ऐलान, भतीजे आकाश आनंद को घोषित किया उत्तराधिकारी, संभालेंगे बीएसपी की कमान। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया। उनके उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि उनके भतीजे आकाश आनंद होंगे। बीएसपी की मीटिंग में उन्होंने आकाश आनंद को अपनी विरासत सौंप दी। साफ कर दिया कि भविष्य में वही पार्टी की कमान संभालेंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने आज सुबह पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और सभी राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में वह आकाश आनंद के साथ पहुंची। बताया गया था कि बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति के मद्देनजर चर्चा होगी। इसी बैठक में मायावती ने आकाश आनंद को अपनी विरासत सौंप दी। देश के हाई कोर्ट में जजों के 198 पद खाली, केंद्र सरकार ने कॉलेजियम पर फोड़ा ठीकरा। बता दें कि देश के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही खींचतान के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा को बताया कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कम से कम 42 सिफारिशें वर्तमान में अनुमोदन के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास लंबित हैं। 60 सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए संबंधित हाई कोर्ट को भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा किसी समय सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है। उच्च न्यायालयों में 198 पद खाली हैं। इसके लिए उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम ने अब तक कोई सिफारिशें नहीं की है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन को लेकर तेज हुई सियासत, अखिलेश ने सहयोगियों को दिए सिग्नल, कांग्रेस को जयंत की नसीहत। जी हां, चंद महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने संभावित सहयोगियों को सकारात्मक संदेश देते हुए कहा कि भाजपा का मुकाबला करना पार्टी का पहले दिन से लक्ष्य है। भविष्य में भी हम सहयोगी दलों का सम्मान करते हुए और उन्हें साथ लेकर भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी। उधर रालोद प्रमुख अध्यक्ष चौधरी ने कांग्रेस को विधानसभा चुनावों से सबक लेते हुए लोकसभा में बड़ा दिल दिखाने की नसीहत दी है। धीरज साहू भाजपा में शामिल होंगे तो क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी, प्रियंका चतुर्वेदी का तंज। जी हां, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद के ठिकानों से बरामद करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक कैश पर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों से सवाल पूछ रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां भी भगवा पार्टी पर तंज कस रही है। अब इसी क्रम में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और आरजेडी सांसद मनोज झा ने भाजपा पर पलटवार किया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं भाजपा के मंत्रियों और उनके नेताओं से कहना चाहती हूं कि वे देश को आज आश्वासन दें कि
अगर धीरज साहू कुछ समय बाद भाजपा में शामिल होते हैं तो उनको क्लीन चिट नहीं मिलेगी। हमने महाराष्ट्र में 70,000 रुपए का घोटाला देखा है। जैसे ही वे भाजपा में गए सब उसे भूल गए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें और रोज की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब